हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं हिंदी में नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 3। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं कि विभाजन सूत्र। क्या विभाजन सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला। और विभाजन दो प्रकार के होते हैं, अंत विभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन के बारे में। ठीक है ना, पढ़ते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेक्चर या वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। देखिए विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का, देखिएगा यदि किसी बिंदु P मान लिए x, y, जिसका निर्देशांक x, y है। ठीक है, रेखाखंड AB को m अनुपात n मतलब m/n के अनुपात में, मतलब रेशियो में विभाजित करे तो बिंदु मतलब पॉइंट P रेखाखंड AB का विभाजक होगा। क्या होगा? विभाजक होगा। तो विभाजन दो प्रकार के होते हैं, लिखाएंगे। इससे पहले देखिए इसको समझते हैं हम लोग। क्या बोले हम, यदि किसी बिंदु P, जैसे हम एक बिंदु P लेते हैं, ठीक है ना, बिंदु P। ठीक है, देखिए यदि किसी बिंदु P x, y, बिंदु P x, y रेखाखंड AB को, रेखाखंड देखिएगा, रेखाखंड यहाँ लेते भाई A, इधर लेते क्या B लेते, ठीक है ना, AB देखिए मिला दीजिए तो हम लोग का एक रेखाखंड बन जाएगा। बताइए, देखिए यहाँ बिंदु माने P, इसका जो निर्देशांक है x, y। क्या भाई? x, y। देखिएगा यदि किसी बिंदु P x, y रेखाखंड AB को m/n, अच्छा m/n, देखिएगा m/n के अनुपात में विभाजित, मतलब बांटता है, विभाजित करे तो बिंदु P जो है ना, रेखाखंड AB का विभाजक होता है, रेखाखंड AB का विभाजक होता है। तो अगर बोले रेखाखंड, यहाँ पे देखिएगा रेखाखंड AB का विभाजक, देखिए विभाजक का मतलब विभाजित करने वाला, तो P ही है ना, दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला। समझ रहे बात को ना। तो रेखाखंड AB का विभाजक क्या है? विभाजक। यहाँ पे क्या होगा बताइए? B पॉइंट क्या होगा? बिंदु क्या होगा? पॉइंट मतलब बिंदु P होंगे। ठीक है ना, यही करा हम लोग का फर्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा विभाजन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। विभाजन दो प्रकार के होते हैं, आपको देखिएगा विभाजन दो प्रकार। पहला जो होते हैं अंत विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? अंत विभाजन। क्या होते हैं? अंत विभाजन होते हैं भाई। और दूसरा जो होता है बाह्य विभाजन होता है। क्या होता है? बाह्य विभाजन होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, हम लोग देखिएगा अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का थोड़ा सा आपको फिगर के द्वारा हम समझाने का कोशिश। देखिएगा अंत विभाजन मतलब फर्स्ट प्रकार के लिए ना हम फिगर बनाए, किसको बोलते हैं? जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या ए से लेकर बी तक, यहाँ पे एक रेखा हम खींचे। ठीक है, A B रेखा खींचिए, यहाँ पे बिंदु मान लीजिए क्या हम लोग P मान लेते P मान लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे A का x1 को y1, और इधर देखें तो x2 को y2 मान लेते हैं, और इधर m/n। ठीक है ना, तो अगर आपको बोले यहाँ पे रेखा AB रेखा AB का रेखाखंड AB, या हाँ समझ ना, रेखाखंड AB को कौन विभाजित करता, तो बोलेंगे बिंदु P विभाजित करता, मतलब बांटता है। ठीक है ना, हाँ विभाजक कहलाएगा, P बिंदु विभाजक कहलाएगा। इतना समझे। अब देखिएगा अंत विभाजन, अंत मतलब A वाला AP और PB। ठीक है ना, AP और PB, समझे कि नहीं समझे? और AP और PB जो हो गया यहाँ पे, देखिए भाई AP मान लेते हैं यहाँ पे M हो गया, और यहाँ पे PB मान लेते क्या N हो गया। ठीक है ना, बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो इसको देखिए M/n यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे AP बराबर M और PB बराबर N, तो इसलिए m/n हो जाएगा, m/n हो जाएगा। ठीक है ना, ये फिगर 1 के लिए आप देखिए अंत विभाजन के जस्ट नीचे इसको छाप लीजिएगा। आप बाह्य विभाजन के लिए देखिएगा, बाह्य विभाजन यहाँ पे बनाते देखिएगा फिगर किस तरह का होता है। देखिएगा जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या यहाँ पे, देखिए A, अच्छा CD मान ले, क्या हम लोग कुछ अलग मानते हैं, D मान लेते, क्या मानते हैं DE, और एक विभाजक F है। क्या भाई? F है। ठीक है ना,
तो अगर आपसे हम बोलेंगे, अगर आपसे बोलेंगे यहाँ पे देखिए, हम मान लेते क्या m है भाई, यहाँ पे ये पूरे m हुआ, और f से लेकर e जो है ना, f से लेकर e जो है भाई, f से लेकर e जो है ना हम लोग का, f से लेकर e n है क्या भाई, n। तो इसको बोलेंगे क्या, m अनुपात n बोलेंगे। कब बोलेंगे, ये अंत विभाजन हो गया, ये जो हुआ भाई क्या हुआ, अंत विभाजन, मतलब अंत मतलब कि अंदर में विभाजन हो रहा है ना। देखिएगा, आप देखिएगा, देखिए बाहर की तरफ कुछ हो रहा नहीं रहा, अंदर की तरफ, मतलब ए बी के अंदरे हो रहा है कुछ। देखिएगा आप देखिए, इसलिए ये p बराबर m माने और p b बराबर n माने, तो इसलिए m अनुपात n हो गया। तो ये जो फार्मूला, ये जो मतलब हम लोग फिगर जो बनाए हैं, ये अंत विभाजन के लिए बनाए। इधर देखिएगा बाह्य विभाजन हो रहा है, देखिएगा d और e हम पूरे को m माने भाई, d और e को पूरे को n e माने हैं, d और e को पूरे को m माने हैं ना, तो फिर f और e को n माने हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये बाह्य विभाजन हो जाएगा। क्या भाई, बाह्य विभाजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, अंत विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अंत विभाजन का हम लोग फार्मूला जानेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम लोग कैसे इसका आंसर निकालते हैं, इसका कैसे क्वेश्चन बनता है इसे, ठीक है, इसका बारे में सीखेंगे। तो चलिए इतना आप लोग सीख गए होंगे, तो चलिए भाई चलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, चलते हैं हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग पहले क्या, फर्स्ट टाइप में। फर्स्ट टाइप हम लोग का क्या, विभाजन का अंत विभाजन, क्या है, अंत विभाजन के बारे में सीखते हैं। अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम मान लेते हैं एक बिंदु P है, x, y, इसका निर्देशांक, इसी का हमको निकालना है, ठीक है, अंत विभाजन निकालना है, ठीक है ना। जो चलते हैं देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे A से लेकर यहाँ B तक एक रेखाखंड मान लेते हैं, ठीक है ना। A से लेकर B, यहाँ पे एक बिंदु P है जो विभाजक कहलाएगा रेखाखंड AB का, ठीक है ना। तो P का जो निर्देशांक भाई क्या, x, y है, ठीक है ना। देखिए A का भाई, ये जो पॉइंट होगा इसका तो कुछ निर्देशांक होगा ना, तो इसलिए इसको मान लेते हैं क्या, x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए x1, इसको x1, इधर y1, ठीक है ना। तो इधर भी मानना पड़ेगा बिंदु P की तरह, बिंदु A की तरह जो माने x1, y1 माने, इस तरह से इस तरफ भी हो जाएगा x2, y2, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, कोई दिक्कत नहीं। और जो बिंदु P है ना, m अनुपात n में काटता मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अंत विभाजित लिखेंगे क्या, अंत विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक देखिएगा बराबर हो जाएगा। देखिएगा, देखिए m x2 प्लस n x1, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, ठीक है, m प्लस n, कॉमा इधर देखिएगा फिर m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। यही हम लोग का क्या भाई फार्मूला है, ठीक है ना। तो अंत विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक अर्थात डेट इज क्या हो जाएगा, p x y का, ठीक है ना, इसी का निकालेंगे ना हम लोग, p x y का। यहाँ p माने है तो यहाँ पे p x y हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसका निर्देशांक देखें भाई, देखिएगा m x2, तो m x2 देखिएगा, फिर आगे लिखते हैं m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। बात को समझा हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से इधर, m प्लस n हम क्या किए, देखिए m को m लिखे, x2 यहाँ गुना कर दिए, प्लस n, फिर n लिए, फिर x1, ठीक है ना, बटे m प्लस n, इन दोनों को जोड़ दिए। आप देखिए कॉमा, और फिर m y2, m यहाँ पे भाई है y2 यहाँ पे m y2 ले लिया, प्लस फिर n y1 ले लिया, n y1 बटे m प्लस n, इस तरह से कॉमा, यहाँ पे क्या है, कॉमा है, याद रखिएगा, इधर भी कॉमा है, ठीक है ना। तो डेट इज p x y का निर्देशांक होगा, बिंदु P का निर्देशांक होगा, मतलब क्या कहते हैं, अंत विभाजन बिंदु मतलब विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो होंगे p x y, p जो है ना x y का निर्देश, देखिएगा यहाँ पे P का विभाजन सूत्र होगा, P बिंदु का विभाजन सूत्र होगा,
अंत विभाजन सूत्र होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बिंदु P, अब यहाँ पे कोई Q भी हो सकता है या R भी हो सकता है, अपने मर्जी के हिसाब से इसका समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे x y की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 मतलब, लेकिन इसमें पेयर में होगा। ठीक है ना, जैसे x भी होगा तो y भी होगा, मतलब आपको पेयर में देगा। ऐसे नहीं सिर्फ x का वैल्यू दो y का वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको x का जगह कुछ भी दे दिया रहेगा, 1 2 3, y की जगह भी कुछ भी रहेगा, 3 4 5 6 7 -2 -3, समझ रहे हैं, इस तरह से निकालेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये तो फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है ना, ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट फार्मूला है अंत विभाजन सूत्र के लिए, याद रखिएगा। किसके लिए, अंत विभाजन सूत्र का फार्मूला। क्या भाई, अंत विभाजन सूत्र का फार्मूला, अंत क्या, अंत विभाजन सूत्र है। ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर इस पे हम लोग अंत विभाजन सूत्र अभी सीखे, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हम लोग 1 2 क्वेश्चन करते भाई, तब ना हमको ऐसा महसूस हो कि हाँ हम सीखे और क्वेश्चन का आंसर भी हमसे सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हम लोग का, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु है A 2,-3 और B -5,6 का को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। देखिएगा, अंत बोल रहा है ना, अंत विभाजित करता है। जो फार्मूला हम लोग अभी सीखे ना, यही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आपको देखिएगा लिखेंगे भाई, क्या निकालना है हम लोग को, P का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, P का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है ना, निकालना है P का, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है ना, तो P का निर्देशांक बराबर वाट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को बिंदु दिया है, क्या दिया है बिंदु A, क्या बिंदु A क्या दिया भाई, A दिया है, A का दिया है कितना 2,-3 एंड आपको दिया B का कितना दिया, -5,6 दिया। तो और देखिएगा हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे। देखिएगा फिगर बनाते हैं, A और B देखिए, यहाँ पे A हम लोग का है, इधर हम लोग का B। ठीक है ना, A B को मिला देंगे यहाँ से एक लाइन से। तो हम लोग का यहाँ पे क्या, P का निर्देशांक, मतलब P यहाँ पे बीच में होगा, P का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है ना, अच्छा कितना होगा P का भाई निर्देशांक क्या होगा, यही निकालना है हमको। ठीक है ना, P का निर्देशांक क्या होगा यही हमको निकालना है। ठीक है ना, देखिए m/n में बांटा है, किसमें देखिएगा 3:5 में, तो 3:5। ठीक है ना, तो m की जगह 3 हो जाएगा, है ना, m/n, समझ रहे हैं, यहाँ पे 3:5 मतलब m की जगह यहाँ पे 3, n की जगह 5। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को भाई आप याद रखिएगा। ठीक है ना, 3:5 में बांटा। ठीक है, तो यहाँ तक समझिए। अब हाँ देखिएगा, A का आपको दिया है निर्देशांक 2,-3 2,-3 और B बिंदु का निर्देशांक दिया आपको -5,6। अच्छा आप बोलिएगा भाई क्या यहाँ पे 2 क्या x1 की y1, तो बोलिएगा x1 और -3 y1। इधर देखिए फिर x2 हो गया 5 और y2 हो गया क्या 6 हो गया। चलते हैं अब हम लोग, आपको ना फार्मूला याद, देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता है जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं यहाँ, तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखिएगा m की जगह हम लोग रखेंगे 3 एंड n की जगह रखेंगे क्या 5 का वैल्यू। इस बात को याद रखिएगा, m के सामने 3 है तो 3 रखेंगे और n के सामने 5 है तो 5 रखेंगे। ठीक है ना, इतना बात याद रखना आपको। चलिए चलते हैं, देखिएगा P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए चलते हैं। देखिएगा क्या होता है हम लोग का फार्मूला, m(x2 + n(x1) यही तो होता है, बटे m + n, ओके, कॉमा फिर my2 + m, देखिएगा my2 + ny1 बटे m + n, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं, देखिएगा हम लोग देखिए m की जगह वैल्यू रखेंगे हम, m बराबर कितना 3 है तो 3 गुना x2 कितना बताइए यहाँ पे -5 प्लस n की जगह कितना 5 गुना x1 कितना 2 है, बटे देखिएगा m + n मतलब 3 + 5
3 + 5। अब देखिए कॉमा देंगे बीच में। अब देखिए my2, m का वैल्यू कितना है 3, y2 कितना है 6 है, प्लस n का वैल्यू कितना है बताइए यहाँ पे, n का वैल्यू कितना है 3 की 5 है, कॉमा y1 कितना है देखिएगा -3, तो -3 को ब्रैकेट ले लेंगे, बटे m + n, m का वैल्यू कितना है 3 प्लस n का वैल्यू 5, ठीक है ना, इसको बट्टे ले लेंगे, ठीक भाई। अब इसको ना आप बिग ब्रैकेट भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बिग ब्रैकेट ले लेते हैं। देखिएगा फिर निर्देशांक का, देखिएगा इसको हल करते भाई। देखिए 5 × 15 तो -15 आ जाएगा, 5 × 10 बट्टे 5 × 3 8, कॉमा इधर देखिएगा फिर 6 × 18 प्लस अच्छा प्लस माइनस हो जाएगा, 5 × 15 बट्टे 5 × 3 8, ठीक है ना, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा अब 15 में 10 जाएगा तो बचे कितना होता है -5 बट्टे 8, यस है नो। अब देखिए भाई जब आप 15 में 10 घटाइएगा तो बचे कितना 5 बचेगा, क्योंकि -15 बड़ा है ना, तो जिसका बड़ा का सिंबल रहता है, जो वैल्यू बड़ा होता है इसी का सिंबल यहाँ बैठता है, ठीक है ना। हाँ तो -5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो -5/8 आप देखिएगा, आप 18 में 15 जब घटाइएगा, 15 घटाइएगा, 15 नहीं बोल रहे, 15 बोल रहे हैं, ठीक है ना। जब 18 में आप 15 को घटाइएगा तो आएगा कितना 3/8 आएगा। तो हम लोग का फाइनली भाई P का निर्देशांक निकला कितना बताइए, P बिंदु का निर्देशांक निकला क्या -5/8, 3/8 हम लोग का निर्देशांक निकला है, ठीक है ना। यही हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं फिर और 1-2 क्वेश्चन करते हैं और आप लोगों को भी क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए चलते हैं भाई आगे हम लोग बढ़ते, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए भाई क्वेश्चन है हम लोग का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात अंत विभाजित करता है, ठीक है। पहला है हम लोग का नंबर ए का, आपको निर्देशांक दिया ए पॉइंट का -4,6 एंड बी का दिया है आपको 5,-3 को 2:3 के अनुपात में, ठीक है ना, विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है, ठीक है। इसी तरह से 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में a -2,0 एंड b 0,8 को 1:3 के अनुपात में, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर नंबर 3 हम लोग का c -3,-3 और एंड d का दिया है आपको 5,5 को 2:3। अब देखिए यहाँ पे k अनुपात में, ठीक है ना, समझ लीजिएगा आप लोग। और चौथा नंबर है हम लोग का m -6,-2 एंड n 7,5 को 3:1 के अनुपात में, ठीक है। पाँचवा नंबर है 0, मतलब सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे O है, O का निर्देशांक दिया 0,0 एंड A 4,4 को 3:2 के अनुपात में, ठीक है ना। तो 6 नंबर है हम लोग का P का निर्देशांक दिया आपको 1,1 एंड Q का दिया आपको 4,0 को 1:2 के अनुपात में, ठीक है ना। तो चलिए इनमें से हम ना एक बनाते हैं भाई, कौन सा बनाए बताइए। चलिए हम ना आप लोगों को M नंबर मतलब क्या चौथा नंबर बताते हैं, ठीक है ना, चौथा बनाते हैं आपको, और बाकी सब आप लोग के लिए होमवर्क है, क्या भाई होमवर्क, ये दोनों क्या है भाई होमवर्क, क्या HW आप लोग बना लीजिएगा। और बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं, हम लोग कितना नंबर बनाते हैं, चौथा नंबर। देखिएगा चौथा नंबर आंसर, सबसे पहले आपको यहाँ पे P आपको एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है ना। माना कि यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा हम एक फिगर बनाते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या M और N है ना, तो यहाँ पे M इधर N, ठीक है, और इधर हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा P जो है भाई किसमें कौन सा अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 में, तो M अनुपात N हो जाएगा, मतलब M का वैल्यू 3 N का वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत। M का दिया आपको क्या निर्देशांक -6,-2 दिया है, और अगर देखिए N का तो 7,5 दिया, ठीक है ना। चलिए चलते देखिएगा, हम देखिए माना कि MN रेखाखंड का विभाजक बिंदु P है जो 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। इतना लिख सकते हैं आप, लिख दीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम, देखिएगा, देखिए ये भाई x1 हो जाएगा, यस है नो, ये हो जाएगा x2,
इधर देखिएगा फिर ए y1 हो जाएगा, ए y2 हो जाएगा, इधर ए m का वैल्यू यहाँ पे कितना 3 हो जाएगा एंड n का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? यहीं से लिखिए भाई, यहीं से लिखिए, कहीं और से नहीं लिखिए, यहीं से m बराबर 3 एंड n बराबर 1। अब चलते हैं फार्मूला में। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे क्या, p का निर्देशांक, p बिंदु का निर्देशांक लिख दे ऐसे mx2 प्लस n x1 बट्टे m प्लस n, ठीक है, कॉमा फिर my2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। कोई दिक्कत कोई समस्या बताइए, नहीं होना चाहिए। देखिएगा आप वैल्यू कूट करेंगे हम लोग, m का वैल्यू कितना है बताइए 3 गुना x2 देखिएगा x2 जो है हम लोग का कितना बताइए, सॉरी यहाँ पे y1 होगा, सॉरी y1 छी सॉरी भाई, यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा अब, ठीक है, देखिएगा x2 का कितना 7 प्लस n का वैल्यू कितना 1 गुना x1 कितना -6 है, तो ब्रैकेट ले लीजिए -6 बटे m प्लस n मतलब 3 प्लस 1 देखिएगा फिर कॉमा my2 m का वैल्यू कितना 3 गुना y2 कितना बताइए 5 है प्लस n कितना बताइए n यहाँ पे 1 है गुना y1 कितना देखिएगा -2, क्या भाई -2 है, ठीक है ना, बट्टे है हम लोग का m प्लस n, क्या है m प्लस n मतलब 3 प्लस 1, ठीक है। चलिए चलते देखिएगा निर्देशांक का सिंबल दे देते हैं हम लोग, देखिएगा 7×21। अब इसको हल करते हैं -6 बट्टे 3×4 कॉमा, अब देखिए 5×15 -2 बट्टे 3×4, ठीक है ना। अब इसको जरा सा हम लिखे भाई, यहाँ पे देखिएगा p का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए 21 में 6 जाएगा तो 17×4 21, तो 6 जाना है ना 17, 16×5 21 होता है ना, 16×5 21, तो 16 है कितना बताइए 15×6 होता है, तो 15 बट्टे कितना है बताइए 4, 15 बट्टे 4 कमा 15 तो हो गया 13/4 हम लोग का यही निकल गया p का निर्देशांक निकला भाई, ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा, देखिए हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ चुके हैं अंत विभाजन, अब चलते हैं हम लोग बाह्य विभाजन के बारे में, सूत्र के बारे में पढ़ते और क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा है बाह्य विभाजन सूत्र। तो चलिए चलते देखिएगा, हम फिगर बनाते, देखिए पॉइंट ए से लेकर बी तक एक रेखाखंड खींचिए और बी से लेकर पी तक और एक छोटा सा रेखाखंड खींचिए, ठीक है, टुकड़ा लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिएगा यहाँ ए का निर्देशांक हम लिख रहे हैं x1, y1 और b का निर्देशांक x2, y2 और p का निर्देशांक ले लेते हैं x, y, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से भाई, a से लेकर यहाँ पे p तक है ना, a से लेकर p तक जो है m है, क्या भाई m है, समझे बात को, ये y है, क्या भाई यहाँ पे y है, और b से लेकर p तक जो है ना n मानेंगे, क्या मानेंगे n, और जो यहाँ पे करता है अनुपात कैसा m अनुपात n, और bp जो है यहाँ पे बाह्य की तरफ है, बाहर की तरफ है। आप इसको ऐसे भी इधर बाहर की तरफ भी ले सकते हैं या फिर इसको बाहर की तरफ मतलब इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमको समझना क्या है कि हमको बाह्य विभाजन सूत्र निकालना है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपको अंत विभाजन सूत्र बताया है तो इसमें प्लस करके बताया है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसलिए होता है क्योंकि बाहर की तरफ बनता है ना, एक रेखाखंड जो बीपी बना है यहाँ पे बाहर की तरफ बना है, क्योंकि हम ए से लेकर बी तक लिए है, ठीक है, फिर बी से लेकर पी तक आप, या फिर बी से लेकर पी तक, यहाँ ए से लेकर आप पी तक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको हम समझा रहे क्या कि जो अंत विभाजन होता है और बाह्य विभाजन होता है, फर्क जो होता है साइन का फर्क होता है, कुछ फर्क नहीं होता है, और ये बाहर की तरफ बनता है, इधर अंदर की तरफ बनता है, आंतरिक अंदर की तरफ बनता है, समझ रहे ना, बस इतना ही फर्क है। तो इसमें फार्मूला में चेंजिंग क्या होगा, साइन का होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देखिए हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, P का x, y का निर्देशांक क्या होगा, यही निकालने जा रहे हैं। तो चलिए चलते देखिएगा विभाजन सूत्र क्या होता है बाह्य विभाजन का। तो बिंदु P है हम लोग का, P का है x, y का निर्देशांक, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए mx2 माइनस हो जाएगा nx1 बट्टे m माइनस n, कॉमा फिर my2 माइनस ny1 बट्टे m माइनस n। यही क्या है भाई हम लोग का, बताइए, यही हम लोग का है फार्मूला, क्या है, यही हम लोग का विभाजन सूत्र हो गया। कोई दिक्कत समझने में बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर आप इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते, px का निर्देशांक m x2 माइनस n x1 बट्टे
m माइनस एन हो जाएगा एंड आप पी वाई को ऐसे भी करके लिख सकते क्या बराबर m y2 माइनस एन y1 बट्टे m माइनस एन। बात को समझे, ये मेन फार्मूला हो गया कि भाई इसी से निकलता है, ठीक है ना। आपको अगर आपको दे दिया बाहर की तरफ एंगल दे दे, सॉरी बाहर की तरफ एक पॉइंट दे दिया और कह रहा है क्या इसका निर्देशांक निकालिए, बाह्य विभाजन सूत्र से इसका निर्देशांक निकालिए बाहर की तरफ जो बिंदु है, ठीक है ना। तो इसका निकालने के लिए आपको यही फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, आपको इस तरह अगर देखिए यहाँ पे एक्स निर्देशांक का है, समझे, ये फार्मूला ये वाई निर्देशांक का, लेकिन अगर आपको इसको लेकर चलना है, अब बढ़िया रहेगा क्या इसको लेकर चलिएगा, ये मेन हो गया। इसको हम क्या किए, इसको ना मतलब अलग अलग करके लिखिए, बाकी कुछ नहीं किए। देखिए तो पी एक्स को लिखे पी एक्स बराबर एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे एम माइनस एन, एंड कर दिए पी वाई का एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटे एम माइनस एन कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। जो बिंदु A का है 4,6 का निर्देशांक दिया आपको एंड B का दिया है 2,8 को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि बाह्य विभाजित करता है तो आपको बाह्य विभाजन सूत्र से निकालना है, फार्मूला से आपको आंसर ज्ञात करना है। लेकिन आपको अगर बोल दिया अंत विभाजन से या अंत विभाजित होता है तो आपको अंत विभाजन सूत्र से निकालना है आंसर। लेकिन आपको दोनों में से कुछ नहीं बोले, कुछ क्वेश्चन नहीं कहे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है या जो आप अच्छी तरह से जानते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं। बाह्य विभाजन से बनाइए या फिर अगर बाह्य विभाजन नहीं बोले ना तो फिर अंत विभाजन बोले तो आप दोनों में से कोई भी तरीका से बना सकते हैं या दोनों भी तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए चलते भाई और हम लोग चलते इसका सॉल्यूशन निकालते। देखिएगा ध्यान से, हम लोग को सबसे पहले एक हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए भाई क्या है, अच्छा दो बिंदु लिया गया है, बिंदु ए और एंड बी है। क्या भाई, बिंदु ए है यहाँ पे और इधर बिंदु क्या भाई बी है। और मान लेते हैं हम लोग क्या अच्छा बाहर कर रहा है ना, तो एक बाहर की तरफ बन रहा है या फिर इसको हम अच्छा पी है क्या भाई बी। एक काम करते हैं हम फिगर के द्वारा बना ले क्या ऐसे देखिए कोई बात नहीं। तो x का निर्देशांक मतलब बिंदु ए का निर्देशांक दिया आपको 4,6 और b का दिया कितना 2,8 दिया, ठीक है ना, 2,8 दिया। क्या भाई 2,8 दिया। आपको p मतलब x y का निकालना है, x y का निकालना है, x y का बिंदु p का निर्देशांक निकालना है। और आपको दिया है m अनुपात 3:2 में क्या कर रहा है 3:2 में, मतलब m का वैल्यू आपको दिया कितना बताइए 3 दिया है एंड n का वैल्यू कितना दिया 2 दिया, ठीक है ना। तो चलिए चलते देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, a का निर्देशांक हमको दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। आप देखिए एग्जाम टाइम में ना फिगर भी बना सकते हैं, बढ़िया एट्रैक्टिव लगेगा देखने में और कॉपी जांचने वाला या कॉपी चेक करने वाला इसको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, बढ़िया नंबर दे देगा आपको। तो आपको हो सके अगर आप फिगर अच्छा से बनाना जानते हैं, ठीक है ना, तो फिगर के द्वारा समझाइएगा या क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते देखिए, दिया है हम लोग को क्या बिंदु ए का निर्देशांक दिया है, पॉइंट ए का दिया कितना 4,6 एंड आपको दिया कितना बताइए बी का दिया आपको कितना 2,8 दिया, ठीक है। और आपको m अनुपात n दिया है कितना 3:2 दिया है, ठीक है ना, मतलब m का वैल्यू 3 हो जाएगा और n का वैल्यू इसीलिए हो जाएगा क्या m का वैल्यू जो हो जाएगा 3 मानेंगे एंड n का वैल्यू जो मानेंगे 2 मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं, समस्या बताइए नहीं होना चाहिए। तो चलिए भाई चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हम लोग फार्मूला से चलेंगे। क्या करेंगे फार्मूला विभाजन सूत्र से, विभाजन क्या लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा, बाह्य विभाजन सूत्र द्वारा, बाह्य क्या भाई बाह्य विभाजन सूत्र द्वारा करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या है देखिए, हम लोग को क्या निकालना p का निर्देशांक p x, y का निर्देशांक निकालना है p बिंदु का। तो चलिए चलते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ तक समझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं m x2 माइनस n x1 बट्टे m माइनस n कॉमा m y2 माइनस n y1 बट्टे m माइनस n, आप ब्रैकेट ले देंगे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग, देखिए m का वैल्यू कितना है 3, तो 3 गुना x2। अच्छा यहाँ मान लेते हैं हम, देखिए मान दें क्या आपको पता होना चाहिए 4 जो x1 है और 6 जो है y1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, मतलब 2 जो हुआ x2 हुआ और 8 जो हुआ y2 हुआ। इसी तरह से x1 जो हुआ 4 हुआ, y1 हुआ कितना हुआ 6 हुआ। तो देखिए 3 गुना x2 ऐसे करके लिखिएगा तो गलती होने का चांस कम रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ना
ना ऐसे दर्शा दीजिएगा, गलती होने का चांस कम रहेगा। तो 3 गुना x2 कितना 2 है तो 2 लिख देंगे माइनस n कितना है बताइए, n का वैल्यू कितना 2 गुना x1 कितना है बताइए, यहाँ पे 4 है बटे m माइनस n, m का वैल्यू कितना है 3 माइनस 2 कर देंगे, फिर कॉमा आप देखिए m का वैल्यू कितना बताइए 3 गुना y2 का वैल्यू कितना 8 है, माइनस कर दें फिर n का वैल्यू कितना 2 गुना y1 कितना भाई 6 है बट्टे कितना बताइए m माइनस n, m का वैल्यू कितना 3 और माइनस 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट्स फिर घेर देंगे। देखिएगा आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 माइनस 4 दूना 8 बट्टे 3 में 2 जाएगा 1 आएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा 8 24 माइनस 6 दूना 12 बट्टे 1 आ गया, ठीक है ना। अब चलते देखिएगा यहाँ लिखते हैं आप, तो हम लोग का पी एक्स कोमा वाई का निर्देशांक देखिएगा, तो 6 में 8 जाएगा -2 आएगा, -2 बट्टे 1 कॉमा अब इधर देखिएगा 24 में 12 जाएगा तो 12 आएगा कितना 12 बट्टे 1 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते क्या -2 बट्टे 1 को -2 आ जाएगा और 12 बट्टे 1 को 12, तो मतलब हम लोग को मिल गया क्या पी एक्स कोमा वाई का निर्देशांक, पी का निर्देशांक मिला भाई कितना -2,12 हम लोग का फाइनली भाई आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए भाई चलते हैं और आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन लेकर करवाने के देते हैं, और मैं इनमें से 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे और बाकी सब आप लोग के लिए SW मिलेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो दी गई बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग का ए का निर्देशांक दिया आपको, ए पॉइंट का निर्देशांक दिया है 6,5 एंड बी का दिया 5,6 को 5:4 के अनुपात में, ठीक है। दूसरा दिया आपको नंबर 0,2 एंड एन दिया है 2,0 को 5:2 के अनुपात में। तीसरा दिया है पी का दिया है -4,3 एंड क्यू को दिया है -5,4 को 3:2 के अनुपात में। चौथा दिया आपको ए का 2,-2 एंड बी का दिया -1,-3 को 3:2 के अनुपात में। चलिए इनमें से ना आपको हम देखिए इजी है भाई, ठीक है, एक बता देते, तो चलिए 3 नंबर आपको बताते हैं, बाकी सब ये दोनों और ये तीनों एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। क्या है मिला है आप लोग को SW मिला, ठीक है। तो बना के लाइएगा प्लीज़ भाई आप लोग, और कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते देखिए 3 नंबर को हम लोग बनाते हैं। देखिए P का दिया आपको, P बिंदु का दिया क्या नाम -4 दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। P का निर्देशांक क्या है -4,3, Q का दिया एंड Q का दिया भाई कितना, Q का दिया है -5,4 और M अनुपात N दिया आपको कितना 3:2 दिया, ठीक है ना। चलिए आपको फिगर भी बना देते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ मान लीजिए क्या है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ठीक है, इधर P इधर Q है, और इधर यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए, जैसे कि यहाँ मान लीजिए R का दिया है आपको XY मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, और Q का दिया आपको कितना बताइए -5,4 और आपको P दिया भाई कितना -4,3 और M अनुपात N, M जो अनुपात N दिया है आपको कितना 3:2, कितना 3:2 में दिया है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ बनता है, हम लोग को यही R का निकालना है, क्या निकालना भाई R का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा mx2 -n(x1) बट्टे m-n कॉमा फिर लीजिएगा my2 -n(y1) बट्टे m-n। आप बोलिए जी हाँ यही तो होता है, देखिएगा ध्यान से। अब m का वैल्यू रखिए, यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से अब x1, अच्छा m का वैल्यू कितना 3 गुना, और यहाँ पे देखिए m का वैल्यू 3 हो जाएगा एंड n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो m का वैल्यू 3 एंड x2 कितना बताइए -5 है, तो -5 माइनस n का वैल्यू कितना 2 गुना x1 कितना -4, क्या भाई -4 है बटे m-1, तो 3 -2 हो गया, कॉमा दीजिएगा फिर my2, m का वैल्यू कितना पे m का वैल्यू 3 गुना y2 देखिएगा ध्यान से भाई क्या है 4 है माइनस n का वैल्यू कितना पे देखिएगा 2 है, 2 लिखेंगे, और y1 कितना देखिएगा यहाँ ध्यान से y1 कितना 3 है बटे लिखेंगे फिर क्या m-1 मतलब 3 - 2 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लोग निर्देशांक सिंबल देते हैं ऐसे 5×15 लिख देंगे, और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 में 2 गया 1 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमा दे देंगे, 4×12 आ गया। आप देखिए 3 दूना 6, सॉरी यहाँ कॉमा नहीं होगा, 12 - 6 बटे यहाँ पे 1 आ गया। देखिए इसको अगर इसे इधर लिखना चाहे
देखिएगा पी का निकालते हैं हम एक्स, अच्छा आर का, आर एक्स वाई का निर्देशांक का क्या हो जाएगा, देखिए 15 में 8 जाएगा तो -7/1 आ जाएगा, कॉमा आप देखिएगा 12 में 6 जाएगा तो 6/1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे -7, 6, यस या नो, बटे में अगर 1 रहता है तो 1 को नहीं लिखते। तो चलिए भैया आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे।